स्टूडेंट्स, आज हम बीए पार्ट फर्स्ट सोशियोलॉजी पेपर फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ सोशियोलॉजी के अंतर्गत फीचर्स ऑफ सोसाइटी अर्थात समाज की विशेषताएं के बारे में अध्ययन करेंगे। पिछले अध्याय में हमने समाज को परिभाषित किया कि समाज क्या है, व्हाट इज सोसाइटी एंड द डिफरेंस बिटवीन ए सोसाइटी एंड सोसाइटी। तो जैसा कि हम जानते हैं, मैकाइवर और पेज ने समाजशास्त्र के बारे में कहा, समाज के बारे में, कि सोसाइटी इज ए नेटवर्क ऑफ सोशल रिलेशनशिप, अर्थात समाज सामाजिक संबंधों का जाल है जिसे समाज कहते हैं। और उन्होंने जो परिभाषा दी कि समाज रीतियों तथा कार्य प्रणालियों की सत्ता तथा पारस्परिक सहयोग की, अनेक समूह तथा विभाजनों की, मानव व्यवहार के नियंत्रणों तथा स्वतंत्रताओं की एक व्यवस्था। इस परिभाषा के आधार पर समाज की विशेषताएं इस प्रकार है, जैसा कि रीतियाँ उन्होंने यूज किया, कार्य प्रणालियाँ यूज किया, अथॉरिटी यूज किया, पारस्परिक सहयोग यूज किया, समूह और समाज, मानव व्यवहार का नियंत्रण और लिबर्टी। इसके बारे में हम, जैसा कि रीतियाँ, यूजेज, प्रत्येक समाज में मान्यता प्राप्त रीतियाँ होती हैं। रीतियों के अनुसार प्रत्येक सदस्य अपने उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए कार्य करते हैं। इनके द्वारा ही समाज में व्यवस्था में निरंतरता बनी रहती है। व्यक्ति अपनी विभिन्न आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए इन्हीं रीतियों के अनुसार सामाजिक संबंध, सोशल रिलेशन कायम करता है या स्थापित करता है। पति पत्नी, माता पिता, भाई बहन, पिता पुत्र, मित्र, पड़ोसी आदि रीतियों के अनुसार परस्पर अंतःक्रिया करते हैं और उससे सामाजिक संबंध की स्थापना होती है और फिर समाज का निर्माण होता है। जैसे जैसे समाज का रूप कॉम्प्लेक्स होता जाता है, रीतियाँ भी स्पष्ट और सुनिश्चित होती रहती है। रीतियों का उल्लंघन करने पर व्यक्ति को समाज में दंड दिया जाता है। दूसरी विशेषता है प्रोसीजर्स, अर्थात कार्य प्रणालियाँ। क्या? कार्य प्रणालियाँ। मनुष्य अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति समाज द्वारा निश्चित विधियों से या रीतियों से करता है, जिससे समाजशास्त्री संस्थागत साधन मानते हैं। उसको इंस्टीट्यूशनल मीन्स भी कहते हैं, है ना। मैकाइवर और पेज ने इन्हीं को कार्य प्रणाली कहा है, अर्थात इंस्टीट्यूशनल मीन्स और संस्थागत साधन को ही कार्य प्रणाली कहा गया है। समाज जटिल व्यवस्था है जिसमें मनुष्य कार्य करने की कार्य प्रणालियों के अनुसार अन्य व्यक्तियों के साथ सामाजिक संबंध स्थापित करके विभिन्न आवश्यकताओं की पूर्ति करता है। मैकाइवर एंड पेज कहते हैं कि व्यक्ति समाज में रहकर अपनी आवश्यकताओं को सरलता से पूर्ण करता है, जिसकी व्यवस्था निश्चित कार्य प्रणालियों द्वारा की जाती है। ये कार्य प्रणालियाँ विभिन्न प्रकार की भी हो सकती है, लेकिन कोई भी समाज कार्य प्रणालियों के बिना अपना अस्तित्व बनाए नहीं रख सकता। कार्य प्रणालियाँ समाज को संगठित, व्यवस्थित, नियंत्रित और संतुलित रखती हैं। अगर समाज के सदस्य अपने मनमाने ढंग से उद्देश्यों की पूर्ति करेंगे तो समाज असंतुलन हो जाएगा और समाज में संगठन के बजाय विघटन की स्थिति आ जाएगी। तीसरी विशेषता है अथॉरिटी, अर्थात सत्ता। मैकाइवर पेज ने कार्य प्रणालियों के बाद सत्ता को रखा है। इसका अर्थ है कि समाज के सदस्यों द्वारा अगर कार्य प्रणालियों का उल्लंघन किया जाता है तो उन्हें रोकने तथा दंड देने के लिए पावर होना चाहिए, सत्ता होना चाहिए। सभी प्रकार के सामाजिक संगठनों में सत्ता होती है, पावर होता है, अथॉरिटी होती है, जो व्यक्तियों की क्रियाओं को नियंत्रित रखती है। परिवार में ये सत्ता परिवार के सबसे बड़े पुरुष के पास होती है, जिसको परिवार का मुखिया कहते हैं। वार्ड में वार्ड पंच,
ग्राम में ग्राम पंच, जाति में जाति पंच, पंचायत में सरपंच, जिले में जिलाधिकारी तथा भारत के स्तर पर राष्ट्रपति के पास सर्वोच्च सत्ता होती है, सबसे सुप्रीम अथॉरिटी होती है। सभी समाजों में होती है। सामाजिक व्यवस्था के लिए सत्ता का होना आवश्यक है। नेक्स्ट पॉइंट है म्यूचुअल एड अर्थात पारस्परिक सहायता। सामाजिक संबंधों का जाल है। ये जाल तब बनता है जब अनेक सदस्य परस्पर एक दूसरे की मदद करते हैं, सहायता करते हैं और व्यक्ति परस्पर आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए एक दूसरे को सहायता करते हैं। अगर वे एक दूसरे की सहायता नहीं करेंगे तो अंतःक्रिया नहीं होगी, और अंतःक्रिया नहीं होगी तो सामाजिक संबंध का निर्माण नहीं होगा। सामाजिक संबंध नहीं होंगे तो सामाजिक व्यवहार स्थापित नहीं होंगे, और सामाजिक संबंध नहीं बनेंगे तो समाज का निर्माण भी नहीं होगा। इसलिए समाज की मौलिक विशेषता पारस्परिक सहायता और सहयोग है। इसके बिना समाज का न निर्माण होता है, न समाज अस्तित्व होता है, बल्कि समाज का जो अस्तित्व होता है वो भी खतरे में पड़ जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है ग्रुप एंड डिवीजन अर्थात समूह और विभाजन। सामाजिक संरचनाओं में अनेक छोटे बड़े समूह होते हैं, जिनके आधार पर देख सकते हैं कि सामाजिक संरचना का विभाजन खंडों, श्रेणियों और वर्गों में किया जाता है। प्रत्येक वर्ग में अनेक समूह होते हैं। इनका सबसे छोटा आकार एकाकी परिवार अर्थात न्यूक्लियर फैमिली होता है। अनेक एकाकी परिवार मिलकर परंपरागत संयुक्त परिवार बनाते हैं, जॉइंट फैमिली बनाते हैं। ऐसे कई संयुक्त परिवार मिलकर बड़ा समूह, वंश समूह, फिर गोत्र समूह, उपजाति तथा जाति के बड़े समूह के आकार बन जाते हैं। इनमें परस्पर अंतःक्रिया और प्रक्रियाएं समाज का निर्माण करती है। जो अंतःक्रिया होती है इनके बीच में, समूह के बीच में, वंश के बीच में, गोत्र समूह के बीच में, उपजातियों के बारे में, तो उनमें जब प्रतिक्रिया या अंतःक्रियाएं होती है तो उससे समाज का निर्माण होता है। इसलिए ये समूह और विभाजन की विशेषता समाज की एक महत्वपूर्ण विशेषता है। नेक्स्ट पॉइंट आता है कंट्रोल एंड ह्यूमन बिहेवियर अर्थात मानव व्यवहार का नियंत्रण। समाज को व्यवस्थित बने रहने के लिए सामाजिक नियंत्रण एक संतुलित शक्ति की भूमिका निभाता है। अगर व्यवहार पर नियंत्रण नहीं रखा जाए तो प्रत्येक सदस्य मनमाने तरीके से व्यवहार करेगा और समाज में अनियमितता, अव्यवस्था और असंगठित हो जाएगा। समाज का अस्तित्व खतरे में पड़ जाएगा। समाज में सभी सदस्य एक दूसरे से व्यवहारों की अपेक्षा करते हैं। सभी पूर्ण रूप से अपेक्षित व्यवहार नहीं कर पाते हैं। वास्तविक व्यवहार और अपेक्षित व्यवहार का अंतर कम होना चाहिए। जनरीति, प्रथा, परंपरा, जनमत, कानून, धर्म, शिक्षा, नैतिकता आदि मानव व्यवहार को नियंत्रित करते हैं समाज में। इसके अभाव में समाज का अस्तित्व अधिक समय तक बना नहीं रह सकता। नेक्स्ट पॉइंट है लिबर्टी। मैकाई और पेज के अनुसार समाज में नियंत्रण के साथ साथ सदस्यों के व्यवहारों में स्वतंत्रता का प्रावधान भी होता है और व्यक्ति के व्यवहार को उस सीमा तक नियंत्रित किया जाता है जिस सीमा तक वह अन्य व्यक्तियों को किसी प्रकार की हानि न पहुंचा सके। व्यक्ति अपनी सीमा में स्वतंत्र है, वह अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए स्वतंत्र हैं। वह भी समाज के संतुलन, संगठन और निरंतरता के लिए हानिकारक होता है। क्या होता है? अधिक नियंत्रण हानिकारक होता है। तो समाज के लिए स्वतंत्रता और नियंत्रण दोनों ही एक सीमा तक महत्वपूर्ण है। मैकाई और पेज ने से संबंधित निम्नलिखित विशेषताओं का भी उल्लेख किया गया है और समाज में इसके अतिरिक्त जो नेक्स्ट विशेषता कैरेक्टरिस्टिक है वो है एब्स्ट्रैक्टनेस, महत्वपूर्ण विशेषता है अर्थात अमूर्तता। राइट ने सी मिल राइट्स ने लिखा है कि समाज व्यक्तियों का समूह नहीं है, ये समूह के सदस्यों के बीच स्थापित संबंधों की व्यवस्था है। इस व्यवस्था का अनुभव कर सकते हैं। सामाजिक संबंधों का कोई आकार नहीं होता, इसलिए सभी ने कहा है कि समाज अमूर्त है। मैकाई और पेज ने कहा कि समाज सामाजिक संबंधों का परिवर्तनशील रूप है।
व्यक्तियों की पारस्परिक अनुभूति का परिणाम है। उससे उन्होंने सामाजिक संबंधों की मनोवैज्ञानिक स्थिति का है। मानवीय व्यवस्था, सामाजिक संबंध, अंतःक्रिया, इंटरेक्शन और प्रक्रियाएं, प्रोसेस आदि अमूर्त हैं जो समाज का निर्माण करती है। नेक्स्ट है पारस्परिक जागरूकता, म्यूचुअल अवेयरनेस। दो या अधिक व्यक्तियों में अंतःक्रिया के लिए आवश्यक है कि उनको एक दूसरे की परिस्थिति, स्टेटस का पूरा ज्ञान होना चाहिए। दूसरे लोग भी उनकी परिस्थिति में से अवगत होने चाहिए। लोग एक दूसरे की स्थिति तथा भूमिका से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से परिचित होने चाहिए। अगर उनमें एक दूसरे के प्रति जागरूकता नहीं होगी तो अंतःक्रिया भी नहीं हो सकती। यही अंतःक्रिया समाज का निर्माण करती है। ब्लूमर ने कहा है कि सामाजिक अंतःक्रिया में हिस्सा लेने वाले व्यक्ति दूसरे व्यक्तियों की निरंतर क्रियाओं की दिशा को समझकर स्वयं की अंतःक्रिया की दिशा निर्धारित करते हैं। मैकाइवर और पेज ने मेज और टाइपराइटर का उदाहरण दिया था कि उनमें परस्पर एक दूसरे की उपस्थिति के प्रति जागरूकता नहीं है, लेकिन दो या अधिक व्यक्ति जब एक दूसरे की उपस्थिति, परिस्थिति तथा भूमिका अर्थात प्रेजेंस, स्टेटस और रोल के प्रति जागरूक होते हैं तब उनमें अंतःक्रिया होती है। यही अंतःक्रिया आगे चलकर समाज का निर्माण करती है, जिसमें परिवार में पिता पुत्र, भाई बहन आदि इसके उदाहरण हैं। पिता जानता है कि उसका पुत्र है, वह उसका पुत्र है। पुत्र भी जानता है कि वह उसका पिता है। दूसरे लोग भी जानते हैं कि वे पिता पुत्र हैं। यही जागरूकता व सामाजिक संबंधों की जटिल व्यवस्था समाज का निर्माण करती है। नेक्स्ट है कोऑपरेशन एंड कन्फ्लिक्ट अर्थात सहयोग और संघर्ष। मैकाइवर पेज का कहना है कि समाज सहयोग है जो संघर्ष में से गुजरता है। इस कथन से ये बात स्पष्ट हो जाती है कि लोग परस्पर एक दूसरे से सहयोग करते हैं, अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं, एक दूसरे के प्रति हम की भावना रखते हैं, वी फीलिंग रखते हैं। इसका तात्पर्य यह नहीं कि लोग परस्पर एक दूसरे से संघर्ष नहीं करते। जो लोग खुशहाल हैं, जिनके पास सुख सुविधाएं हैं, उनमें से वे लोग संघर्ष करते हैं। जिनके पास इन सब का अभाव है, मार्क्स का सिद्धांत है कि समाजों का इतिहास वर्ग संघर्ष का इतिहास है। चार्ल्स कूले और मैकाइवर पेज का कहना है कि समाज में सहयोग और संघर्ष दोनों होते हैं, इन्हें एक दूसरे से अलग नहीं किया जा सकता। सामाजिक प्रक्रिया के दोनों प्रकार सहयोग और संघर्ष की अलग अलग व्याख्या करते हैं। समाज का संगठन, संतुलन, एकता, प्रगति, परिवर्तन आदि इस तथ्य पर निर्भर करते हैं कि सहयोग और संघर्ष की मात्रा समाज में कितनी है। सहयोग अधिक होगा तो समाज में खुशहाली अधिक होगी, संघर्ष अधिक होगा तो समाज का संतुलन बिगड़ जाएगा, जो बाद में समाज को असंतुलन की ओर ले जाता है। सहयोग और संतुलन दोनों ही समाज के लिए महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट पॉइंट है इंटरडिपेंडेंस अर्थात अन्योन्याश्रितता। अन्योन्याश्रितता का शाब्दिक अर्थ एक दूसरे पर परस्पर निर्भर रहना। समाज की संपूर्ण विशेषताओं में अन्योन्याश्रितता का अपना विशेष महत्व है। समाज की उत्पत्ति और विकास, संतुलन और संगठन, निरंतरता और परिवर्तन आदि समाज के सदस्यों की एक दूसरे पर आश्रितता होती है, निर्भरता होती है। समाज के संगठन की प्रकृति तथा एक दूसरे पर आश्रितता का परस्पर सीधा संबंध है। दूसरी ओर समाज की जनसंख्या जितनी अधिक होगी, पारस्परिक संबंध जितने ज़्यादा होंगे, श्रम का विभाजन तथा विशेषीकरण जितना अधिक होगा, समाज के सदस्यों में अन्योन्याश्रितता अर्थात एक दूसरे पर निर्भर रहने के उतना ही अधिक होगा। तो ये बच्चों आज समाज की विभिन्न विशेषताओं के बारे में हम लोग ने चर्चा की। समाज क्या है, समाज की विभिन्न विशेषताओं की विवेचना करें या उल्लेख करें या विभिन्न विशेषताओं का वर्णन करें, इस प्रकार के प्रश्न एग्जाम में पूछे जाते हैं। अगर इस प्रकार से प्रश्न उनका जवाब दिया जा सकता है। धन्यवाद।